राधे राधे भक्तजनों। एक दिन की बात है। देवी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण बैठकर बातें कर रहे थे। तब देवी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, देवी रुक्मणी हर रोज तुलसी में जल चढ़ाती हैं, तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे देवी सत्यभामा, तुमने बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है। सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी श्रेष्ठ मानी जाती है और तुलसी देवी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने का क्या महत्व है, यह मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है, वह हमेशा सौभाग्यशाली रहती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। उसके घर से गरीबी दूर हो जाती है। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से इस कथा को सुनूंगी। भगवान कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। बहुत समय पहले की बात है। हरिया नाम का एक वैश्य था। उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसके घर में बस एक ही चीज की कमी थी और वह थी संतान। संतान न होने से हरिया और उसकी पत्नी हमेशा उदास रहते। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर उनके मन को सुकून नहीं था। दोनों बड़े परेशान रहते और सोचते कि हम कितनी भी धन दौलत जमा कर लें, लेकिन संतान के बिना तो हमारा जीवन अधूरा ही है। उन्होंने सारे उपाय कर लिए, दान पुण्य कर लिए, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। एक दिन हरिया बड़े दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। दुखी होकर हरिया वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गया। उसने वशिष्ठ मुनि को जाकर प्रणाम किया और याचना की, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्या कारण है कि मैं निसंतान हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हरिया, मैं दिव्य दृष्टि से तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से हरिया के पिछले जन्म का दृश्य देखा और उसे बताया कि पिछले जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई, लेकिन ना तो तुमने उसे कुछ खाने को दिया, न चारा दिया और ना ही पानी ही पिलाया। इसके विपरीत तुमने उस गाय को अपमानित किया और वहां से भगा दिया। उस गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। वह भूख से व्याकुल हो रही थी और भूख से व्याकुल होने के कारण मूर्छित होकर वहीं गिर गई। अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला सकी। इसी कारण गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे हरिया, उस भूखी प्यासी गाय ने जो तुम्हें श्राप दिया, उसी कारण तुम इस जन्म में निसंतान हो। यह सब सुनकर हरिया को बहुत दुख हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा और मुनिवर से पूछने लगा, हे मुनिवर, कहिए, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? इसका क्या उपाय है? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम पुत्र यज्ञ करो। यज्ञ संपन्न होने पर ब्राह्मणों को गायों का दान करो। ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हरिया, इस बात को याद रखना, गाय का श्राप कभी खाली नहीं जाता। पुत्र यज्ञ करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी वह संतान केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। मुनिवर के ऐसा कहने पर हरिया ने मुनिवर को धन्यवाद किया और कहा कि मैं आपके कहे अनुसार पुत्र यज्ञ का आयोजन करूंगा और इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। और ऐसा कहकर हरिया अपने घर पर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताई और कहने लगा कि गुरुजी ने कहा है कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हमारी संतान केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, कम समय के लिए ही सही, हमें संतान की प्राप्ति तो होगी, कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। तब हरिया ने पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। उसने ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और हरिया ने अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, मेरे पुत्र यज्ञ को सफल करो और मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो। तब अग्निदेव ने कहा कि हे हरिया, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, अब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना, वह केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। हरिया ने अग्निदेव को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने संतान की देखभाल पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। यज्ञ संपन्न हुआ और हरिया को संतान का वरदान मिला। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके सभी संस्कार पूरे किए गए। शिक्षा ग्रहण के लिए उसे गुरुकुल भेजा गया।
हरिया और उसकी पत्नी को हमेशा ये बात याद रहती कि उनके पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है। जब उनका बेटा 16 वर्ष का हो गया, तब वे दोनों सोचने लगे कि हमारा बेटा 16 वर्ष का हो गया है। भाग्य के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ता रहेगा। बस ऐसा सोचकर हरिया और उसकी पत्नी ने सुभद्रा नाम की एक गुणवती लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। सुभद्रा बहुत चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। सुभद्रा को इस बात का पता नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष की है। विवाह के बाद सुभद्रा अपने सास ससुर और पति की बहुत सेवा करती थी और उसने बहुत जल्दी ही मधुर वाणी से सबका मन जीत लिया। थोड़े ही समय बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और हमारी बहू विधवा हो जाएगी। इस बात को सोचकर हरिया और उसकी पत्नी का मन ग्लानि से भर जाता। लेकिन कभी कभी इंसान का मन स्वार्थी हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हरिया और उसकी पत्नी का मन ग्लानि से भरता जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी बहू सुभद्रा को अपने पास बुलाया और बड़े दुखी मन से कहा, बहू, हमें माफ कर देना। हमने तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। तब सुभद्रा ने कहा कि माताजी, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। आप मुझसे कहें क्या बात है? तब वे कहने लगे कि बेटी, हमने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। हमें हमारा पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुआ है और हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की है और अब वह समय पास आ रहा है जब हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तब सुभद्रा कहने लगी, यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। बस आप मुझे कुछ सामान ला दें। तब हरिया ने कहा, हाँ हाँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब सुभद्रा ने कहा, मुझे एक दीपक चाहिए, एक जल का घड़ा चाहिए और एक गाय चाहिए। हरिया ने तुरंत अपनी बहू को दीपक, जल और गाय लाकर दी और कहने लगा, बेटी सुभद्रा, जैसा तुमने कहा था मैंने सब सामान तुम्हें लाकर दे दिया है। तब सुभद्रा ने कहा कि धन्यवाद पिताजी, अब मैं अपने पति की रक्षा कर सकती हूँ। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी। सुभद्रा बहुत सुबह जल्दी उठी। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, तुलसी में जल अर्पित किया, तुलसी माता को प्रणाम करके तुलसी माता के पौधे पर चुनरी बांधी और प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माँ, मैं इस चुनरी के साथ आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। यमराज के दूत हरिया के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आए, लेकिन तुलसी के पौधे ने उनका मार्ग रोक दिया। ये क्या, तुलसी का पौधा हमें रोक रहा है? हे यमदूत, मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है। उसके पति की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तब तुम्हें यमलोक वापस लौटना होगा। यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं। यम के दूत भयभीत होकर यमपुरी वापस चले गए और जाकर यमराज से कहा, हे महाराज, हम उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। उस घर की रक्षा स्वयं तुलसी माँ कर रही है। यमराज को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा कि तुम हरिया के घर जाओ और जब तुलसी का पौधा सो रहा हो तब उसके पति के प्राणों को लेकर आओ। शाम के समय यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा को यम के दूतों के आने की आशंका थी। उसने तुलसी माँ की पूजा की, एक घी का दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे दीपक, तुम मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। यमराज के दूत मेरे पति के प्राण हरने आ रहे हैं। कृपया करो और मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। जैसे जैसे शाम हुई और तुलसी का पौधा विश्राम करने लगा, यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर के सामने पहुंच गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही यमदूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पौधे के पास जले दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे यमदूतों, इस घर की बहू ने मुझे प्रज्वलित किया है और मुझसे अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना भी की है। जब तक मैं जल रहा हूं तुम इस घर में नहीं आ सकते। मैं उसके पति की प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। यमदूतों ने कहा कि हमें यमराज ने उसके पति के प्राण लेने भेजा है। तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकोगे। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं अपनी अग्नि से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक के ऐसा कहने पर यमदूत डर गए। उन्होंने विचार किया कि हम थोड़ी देर घर के बाहर ही इंतजार करते हैं। जब दीपक ठंडा हो जाएगा तब हम घर में प्रवेश करेंगे। यम के दूत घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुभद्रा का जलाया दीपक ठंडा हो गया।
यम के दूतों ने फिर से घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार जल के लोटे ने उनका मार्ग रोक लिया। वही जल का लोटा जिसे सुभद्रा ने तुलसी देवी की पूजा करने के बाद तुलसी देवी के पास ही रख दिया था। जल ने कहा, इस घर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमने इस घर में आने की भी कोशिश की तो सोच लेना, मैं तुम्हारे नरक की आग को अपने जल से बुझा दूंगा। तुम्हारा नरक लोक डगमगा जाएगा। यम के दूतों ने जब लोटे की बात सुनी तो भयभीत होकर वापस लौटने का निर्णय किया। वापस लौटकर यमराज को सारी बात बताई कि अग्नि और जल ने उनका मार्ग रोक दिया। यह सुनकर तो यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फिर से 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, तुम सब जाओ और जैसे भी हो सुभद्रा के पति को लेकर आओ। इस बार सुभद्रा ने अपने घर के सामने गाय को बांध दिया और गाय माता से प्रार्थना की, हे गौ माता, यम के दूत मेरे पति के प्राण हरने आ रहे हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप जैसे भी हो मेरे सुहाग की रक्षा करो। तब गौ माता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। मेरे रहते यम के दूत इस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगी। जब 8 यमदूत आए तो गाय माता ने उनका रास्ता रोक दिया और कहने लगी, मेरे रहते तुम इस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। अगर तुमने प्रवेश करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और देखो, अब तुम जिद मत करो। लेकिन यम के दूतों ने गाय माता की बात नहीं मानी और कहने लगे कि यमराज ने कहा है, जैसे भी हो सुभद्रा के पति के प्राण लेकर ही आना। अब हम अपना काम करके ही जाएंगे। तब गाय माता कहने लगी, उसके प्राण हरने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे। और सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर गो हत्या का पाप लग जाएगा। और जानते हो ना, इस महापाप का तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। गाय माता की बातें सुनकर 8 यमदूत पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें अच्छे से पता था कि गौ हत्या के श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती और गौ हत्या का पाप अपने सिर पर कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने यमलोक लौटने का निश्चय किया। यमलोक में जाकर उन्होंने यमराज से सारी बात बताई। यमराज को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अब तो यमराज स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर सुभद्रा के घर के पास पहुंच गए। यमराज को अपने द्वार पर खड़ा देखकर सुभद्रा डर गई। यमराज को प्रणाम करके उनकी स्तुति गाने लगी। हे धर्मराज, आप ही प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आप न्याय के देवता हैं। मैं धर्म का पालन करने वाली एक पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। हे धर्मराज, आपको बारंबार मेरा प्रणाम हो। सुभद्रा ने बार बार यमराज की स्तुति की। सुभद्रा की स्तुति सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अचानक ही उनके मुंह से निकल गया, सदा सुहागन रहो। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने लगे तो सुभद्रा ने यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे यमराज जी, अभी अभी तो आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे हर सकते हैं? ऐसा करने से तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। यह बात सुनकर यमराज रुक गए और बोले, बेटी तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम्हारा पति 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। यमराज ने वरदान देते हुए कहा, हे बेटी सुनो, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर रोज शाम को वहां दीपक जलाएगी, जिसके घर के सामने गाय बंधी होगी, जल का लोटा रखा होगा, उस घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और ऐसा कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सुभद्रा, इस प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करके जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है और तुलसी के पौधे की सेवा करती है, नित्य प्रतिदिन दीपक जलाती है, वहां पर जल का लोटा रखती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता, कभी शोक का वास नहीं होता। तब देवी सत्यभामा कहने लगी, समझ गई प्रभु, तुलसी के पौधे का इतना महत्व है तो आज से मैं भी सुबह शाम दोनों समय तुलसी देवी की पूजा किया करूंगी। बोलिए तुलसी माता की जय हो।